तो लाहौर 1947 को लेकर एक अपडेट, वो अपडेट जिसका कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल नहीं रहा था। तो लीजिए वो कंफर्मेशन आ गया है इस तस्वीर के जरिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लिए फुल स्क्रीन देख लेते हैं। यह है वो तस्वीर जिसके ऊपर हम ये कर रहे हैं एपिसोड। इस तस्वीर में जो आपको नजर आ रहे हैं, इसमें 3 लोग हैं। एक राजकुमार संतोषी है, बीच में प्रीति जिंटा है और साथ में आपको नजर आ रहे होंगे शिवान संतोष। उन्होंने, और ये तस्वीर जो जारी की है वो शिवान संतोष हैं जो सिनेमेटोग्राफर हैं, और उन्होंने ये तस्वीर जारी की है। और क्या लिखते हैं, विद राजकुमार संतोषी एंड प्रीति जिंटा लाहौर 47। आ गई कंफर्मेशन खबर। इसी का तो इतने दिन से इंतजार किया जा रहा था। कई लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या कोई कंफर्मेशन है कि नहीं है, लेकिन इतनी खबर तो आ रही थी कि दरअसल लुक टेस्ट दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि आग वहीं होती है जहां धुआं होता है, तो कुछ वही यहां पर नजर आया। तो उसका मतलब है कि पूरे चांसेस इस बात के कि मोना सिंह का पत्ता साफ हो गया। हालांकि ये मुझे थोड़ी सी हैरानी होगी क्योंकि मोना सिंह आमिर खान की थोड़ी फेवरेट थी और रोल के लिए फिट भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। अब प्रीति जिंटा जिस रोल में नजर आ रही है उसी का लुक आपको यहां नजर आ रहा है। लगभग ऐसा ही लुक होगा फिल्म के अंदर भी। ये लुक टेस्ट के दौरान की तस्वीरें हैं और प्रीति जिंटा सर पे दुपट्टा लिए हुए और सूट में नजर आ रही हैं। यहाँ पे लाहौर 1947 की कहानी भी कुछ ऐसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहानी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, जो नाटक के बेस पे कहानी है, अगर वही कहानी है तो इसका मतलब यह है कि प्रीति जिंटा अब उस रोल में नजर आएंगी जो पहले मोना सिंह को ऑफर किया गया था। और वो रोल था उनकी पत्नी का जो फिल्म में हमीदा बेगम बनी है, सनी देओल की पत्नी, या फिर आप कहें सिकंदर मिर्जा की पत्नी हमीदा बेगम। पहले मोना सिंह का नाम था, अब वहां पर नाम आ गया प्रीति जिंटा का। तो ये तस्वीर कंफर्म करने के लिए काफी है कि नहीं, वो जो खबर थी कि प्रीति जिंटा अब 6 साल बाद फिल्मों में वापसी करने वाली हैं और फिल्मों में जो वापसी करेंगी वो भी कोई छोटा मोटा रोल नहीं होगा, वो भी लाहौर 1947 जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। राजकुमार संतोषी और सनी देओल जिसके अंदर हैं और इस जोड़ी की कमबैक फिल्म है, और अब ये प्रीति जिंटा की कमबैक फिल्म भी हो जाएगी। और अब लेकिन मजेदार चीज ये है कि इस फिल्म के अंदर मतलब प्रीति जिंटा जाहिर तौर पर वैसे 49 साल की हो गई हैं और अब ये कमबैक सिर्फ फिल्मों में हीरोइन के तौर पर नहीं है। अब उन्होंने जो ये कमबैक है, ये कमबैक उन्होंने शायद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो फिल्म में 2 बच्चों की मां बनेंगी, और 2 बच्चे भी छोटे छोटे नहीं, बड़े बच्चे। आमतौर पर फिल्मों के अंदर ये बड़ा रहता है कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझे ये इस बच्चे की मां नहीं बनना। पिछले दिनों तो मैंने जो एक आपने सुना भी था कि एक एक्ट्रेस ने तो यहां तक कहा था कि मुझे सास का कैरेक्टर नहीं करना है। पर लग रहा है प्रीति जिंटा इस बात के लिए मान गई हैं कि वो 2 बच्चों की मां बनेंगी यहाँ पर, और फिल्म के अंदर वो इसका कैरेक्टर करने को तैयार हो गई हैं। तो अगर ये जोड़ी बनती है तो डेफिनेटली ये और बड़ी जोड़ी हो गई। मतलब फिल्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे, इतनी बड़ी कास्टिंग, सनी देओल, राजकुमार संतोषी हैं जिसके डायरेक्टर्स, स्क्रीन राइटर और राइटर भी आप कह लीजिए। हालांकि राइटर वैसे असगर वजाहत हैं जिन्होंने नाटक लिखा है, लेकिन स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करने का काम राजकुमार संतोषी ने किया है। उसका प्रीति जिंटा का नाम भी जुड़ गया। तो मतलब आप ये समझ लीजिए इतने बड़े बड़े नाम जुड़ के कहानी तो पहले हिट हो गई है, मतलब लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा तो पहले बन जाएगी। अब इसमें लेकिन एक सवाल जो आ रहा है, जो खबर मेरे पास आ रही है, आई डोंट नो, अभी मैं पूरी तरह कंफर्म करने की हालत में नहीं हूं, वो आमिर खान को लेकर है। लेकिन जब खबर कंफर्म होगी मैं आपको खबर वो तभी दूंगा। लेकिन इतने सारे नाम अगर एक साथ जुड़ रहे हैं फिल्म के अंदर तो फिल्म के लिए अच्छी बात है और ये फिल्म की सफलता की गारंटी बन जाएगा। बाकी तो कहानी तो दमदार है ही, ये तो मैं आपको फ्रॉम द डे वन बता रहा हूँ। बहुत इमोशनल कहानी है, बहुत जानदार कहानी है। स्क्रीन प्ले भी अगर उतना ही जानदार है और जो सीन्स ऐड करेंगे अगर वो भी अगर कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं तो इस फिल्म को तो हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बल्कि ये फिल्म हिट होने से भी ज़्यादा ये अवार्ड जीतने वाली फिल्म है, मल्टीपल अवार्ड जीतेगी फिल्म ये। और बाकी तो सब भगवान भरोसे, जो होगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।